वास्तव में कोई भी इंसान चाहकर भी अपना धर्म बदल नहीं सकता। मैं एक हिंदू मान्यताओं वाले परिवार में पैदा हुआ हूं और मैं इसको बदल नहीं सकता, क्योंकि मैं कोई समय में पीछे जाके अपने पैदा होने की जगह को हिंदू से बदल के क्रिश्चियन तो कर नहीं सकता। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को कहते सुना होगा धर्म परिवर्तन, कि इसका धर्म परिवर्तन हो गया, उसका धर्म परिवर्तन हो गया। आजकल न्यूज़ चैनल, टीवी और फोन, इन सब जगहों पर ये बहुत ज़्यादा एक फैली हुई बात है कि धर्म परिवर्तन हो गया, लोगों का धर्म परिवर्तन, गाँव का धर्म परिवर्तन। तो आज मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि धर्म परिवर्तन वास्तव में है क्या। देखिए, धर्म परिवर्तन कभी किसी का हो ही नहीं सकता। कोई इंसान कभी धर्म परिवर्तन कर ही नहीं सकता, चाह के भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वास्तव में जिसको आज धर्म बोला जा रहा है ना, वो वास्तव में धर्म नहीं होता। वो धर्म नहीं होता, वो आस्था होती है। ठीक है, एक व्यक्ति राम को मानता है, जीसस को मानता है, किसकी पूजा करता है, किसकी उपासना करता है, वो उसका धर्म नहीं है, वो उसकी आस्था है ना। और आस्था कैसे बनती है? आस्था बनती है मान्यताओं से और वो किताबों से जिनको पढ़ के उनको पता चला, है ना, कि राम क्या है, जीसस क्या है, या कोई भी किसी को भी मानता है उसके बारे में, उन बातों को पढ़ के और मान्यताओं को जानकर जो है उनकी आस्था बनी। ठीक है, तो ये आस्था होती है, लेकिन धर्म नहीं होता। अब धर्म वास्तव में क्या होता है? धर्म का जो तात्पर्य होता है, धर्म का मीनिंग या तात्पर्य होता है कर्तव्य। मेरा धर्म है मेरे माता पिता की सेवा करना। इंसान का धर्म है अपने माता पिता की सेवा करना। ठीक है, एक व्यक्ति का धर्म है अपने समाज के लिए अच्छे काम करना। ठीक है, तो ये हमारा धर्म है। भाई का धर्म है अपने भाई की रक्षा करना। पति का धर्म है अपनी पत्नी का ख्याल रखना, उसकी जरूरतों को पूरा करना। पत्नी का धर्म है अपने पति की जरूरतें, उनके भले बुरे, उनका स्वास्थ्य, इन सब चीजों का ख्याल रखना, ये पत्नी का धर्म है। तो धर्म का जो तात्पर्य है वो कर्तव्य होता है। लेकिन आज लोगों ने धर्म को, आस्था को धर्म बना दिया है। यानी कि आप अगर राम को मानते हो तो राम को मानना आपका धर्म है। अगर आप, कोई व्यक्ति इस्लाम में है और वो अल्लाह की उपासना, अल्लाह की को मानता है, तो अल्लाह को मानना उसका धर्म है, और उसको एक नाम दे दिया कि इस्लाम, और राम को मानने वालों को नाम दे दिया कि ये हिंदू है, जबकि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उनकी आस्था है। आस्था को आप कोई नाम के भी, इनकी आस्था क्या है? इनकी आस्था हिंदू आस्था है। इनकी आस्था क्या है? इनकी मुस्लिम आस्था है। तो ये सब आस्था है, ये धर्म नहीं है। यानी कि एक इंसान अगर वो किसी एक पर्टिकुलर गॉड को या किसी एक गुरु को या संत महात्मा को, किसी को मानता है, तो वो उसकी आस्था उस पर है, वो उसका धर्म नहीं बन जाता। कोई भी इंसान आजाद है कि वो किसको मानता है। वो राम को मानता है, वो किसी पीर पैगंबर को मानता है, किसी गुरु को, संत महात्मा को, महात्मा बुद्ध को, किसको मानता है, वो आजाद है उसको मानने के लिए। तो अब सवाल ये है कि अगर ये धर्म नहीं आस्था है, तो ये बात कहां से निकली कि धर्म परिवर्तन और उसका ये धर्म है, उसका वो धर्म है? ये जो बात है, ये समय के अनुसार इजाद की गई है, इसका आविष्कार किया गया है, ये बनाई गई है। और इसे बनाया किसने है? इसे बनाया है पॉलिटिशियंस ने, राजनीतिज्ञों ने। और क्यों? इसलिए कि इससे उनका राजनीतिक फायदा होता है। ठीक है, धर्म को नाम देना, लोगों को कट्टर बनाना, धर्म के बारे में लोगों को भ्रम में रखने से राजनीतिक पार्टियों को फायदा होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबको होता है। तो ये लोग आपस में एक दूसरे को लड़ाए रखते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्ज कीजिए कोई भी A to Z पार्टी हो। अभी हम बीजेपी का, नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण लेते हैं। जब वो इलेक्शन, उन्होंने 2014 में इलेक्शन में जब वो खड़े हुए थे, तो उन्होंने बहुत से वादे किए थे, है ना, कि गरीबी खत्म हो जाएगी, सबके पास सब अच्छे हो जाएंगे, काला धन वापस आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और वो जितने भी वादे उन्होंने किए थे, वो वादे उन्होंने बहुत सी चीजें करी भी हैं, लेकिन ज्यादातर चीजों में वो नाकाम रहे, क्योंकि उन्होंने लोगों को उम्मीदें बंधा दी, है ना, बहुत सारी उम्मीदें बंधा दी कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन
उन्होंने ये नहीं बताया कि इसको करने में टाइम लग सकता है, अच्छा खासा 15-20 साल भी लग सकते हैं, और लोगों के पास सब्र होता नहीं है। लोग इंतजार करना नहीं कर सकते, चाहे कोई भी पार्टी हो, इंतजार नहीं कर सकते कि भैया हमें तो तुमने वादा किया, हमें तो तुम्हारे पहले टेन्योर के अंदर ही 5 साल के अंदर ये सारी चीजें चाहिए। तो उन्होंने जो सब वादे किए वो वादे में वो ज्यादातर में नाकाम रहे। अब बात यह है कि वो जिन कामों में जिनको करने में नाकाम रहे उनसे लोगों का ध्यान कैसे हटाएं, क्योंकि लोग तो सवाल पूछेंगे। ध्यान हटाने का एक तरीका है कि लोगों को धर्म में बांधो, उनको इस भ्रम में डाल दो कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, क्योंकि धर्म परिवर्तन हो रहा है, तुम्हारा धर्म खतरे में। और उस खतरे में पड़े हुए धर्म को, वो काम जो ईश्वर ने किया, ईश्वर के किए हुए काम को कौन बचाएगा? एक राजनीतिक पार्टी। ठीक है, ईश्वर नहीं बचा रहे, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी बचा रही है। तो कहने का मतलब कि ये राजनीतिक पार्टियों के द्वारा एक भ्रम जाल बनाया गया धर्म के नाम पर, ताकि लोग इसमें उलझे रहे। ठीक है, और लोग जो हैं इसमें उलझकर राजनीतिक पार्टियों से उनकी जवाबदारी ना मांगे। और उनको जब भी कभी आपने देखा होगा कि जवाबदेही का समय आता है, मोदी जी जाके किसी मंदिर में बैठ जाते हैं और वहां पर जाकर फोटो खिंचवाते हैं, और इसलिए ताकि लोगों की जो धार्मिक भावना है उसको बल मिले, और लोग जो है उनकी तारीफ करने लगे, बजाय सवाल पूछने के, कि सवाल पूछने का समय है कि आपने क्या किया, आपने तो वादे किए थे, उनका क्या हुआ। उनकी जगह कोई और भी हो सकता है, कांग्रेस आए कल को, वो भी ऐसा कर सकती, तो सेम लागू उनके ऊपर भी लागू होता है। तो ये जो धर्म परिवर्तन वाली बात है ना, ये यहां से आती है। कहने का मतलब कि वास्तव में कोई भी इंसान चाहकर भी अपना धर्म बदल नहीं सकता। मैं एक हिंदू मान्यताओं वाले परिवार में पैदा हुआ हूं और मैं इसको बदल नहीं सकता, क्योंकि मैं कोई समय में पीछे जाके अपने पैदा होने की जगह को हिंदू से बदल के क्रिश्चियन तो कर नहीं सकता। तो कोई भी इंसान अपने धर्म को बदल नहीं सकता। अब वो किसे मानता है, वो किसकी उपासना करता है, किसकी पूजा करता है, इसके लिए वो आजाद है, चाहे वो कोई भी हो। मैं मंदिर में जाता हूँ, गुरुद्वारे में जाता हूँ, मस्जिद में जाता हूँ, मुझे पहले पूछा थोड़ी जाएगा कि आज कहाँ जा रहे हो? मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं जाना, नहीं गुरुद्वारे में नहीं आने जाना। मैं आजाद हूँ, कहीं पर भी जाऊं, है ना। बहुत से लोग हिंदूज बहुत से ऐसे जो पीर पैगंबरों की दरगाह पे जाते हैं, है ना। बहुत से हिंदुओं को मैं जानता हूं कि जो पीरों को मानते हैं, पैगंबरों को मानते हैं, है ना। लेकिन वो ये थोड़ी कहते हैं कि हम उनको मानते तो हमारा धर्म बदल गया, क्योंकि उनका धर्म नहीं बदला, उनकी आस्था बदली। पहले उनकी आस्था थी मंदिर में, तो वो मंदिर में जाते थे, मंदिर में पूजा करते थे, लेकिन फिर उनकी आस्था बदल गई। उनकी आस्था एक दरगाह पे आ गई, एक पीर पर आ गई, या यीशु मसीह पर आ गई, या बाइबल पर आ गई, तो उनकी आस्था बदली, उनका धर्म नहीं बदला। लेकिन आज एक भ्रम बना के रखा गया है कि धर्म बदल रहा है, धर्म बदल रहा है। आज की बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आज की नौजवान पीढ़ी बजाय गूगल को अपनी काबिलियत साबित करने के बजाय, अच्छे अमेज़न पर अच्छी जगह पर अपना करियर, बजाय कोडिंग सीखने के, बजाय डिजाइन सीखने के, बजाय अपने करियर को डेवलप करने के, लोग तलवारें उठा के, भगवा वो चोगा सा पहन के, बताओ मतलब क्या जरूरत है। लोग अपने गले में वो भगवा सा पहन के रखते हैं, और ऐसे करके उनको बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। सड़कों पे निकल जाते तलवारें लेकर, लाठियां लेकर। अरे भैया, उस टाइम पर तुम कोई अच्छा काम करो, अपना करियर बनाओ, कोई नौकरी चाकरी ढूंढो। लेकिन ये क्यों? क्योंकि आपने कभी किसी राजनीतिक पार्टी के किसी नेता मंत्री के बेटे को देखा है वहां पर भगवा पहनकर, तलवार लाठियां उठाकर, धर्म के नारे लगाते हुए? नहीं। उनके बच्चे तो अच्छी पढ़ाइयां कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्हें पता है कि वो जो है मेन राजा है। लेकिन प्यादे कौन है? आम जनता, आम लोग प्यादे हैं, जिनको धर्म परिवर्तन और धर्म के चक्रव्यूह में फंसाकर उलझाए रखो। कभी भी देख लो, इस तरह के धार्मिक दंगे फसाद होते हैं ना, उनमें कभी भी किसी नेता मंत्री के बच्चे या उनके रिश्तेदार नहीं मरते, आम इंसान मरता है। क्योंकि ये जो धर्म का चक्रव्यूह है ना, ये बनाया गया है आम इंसान को फंसाए रखने के लिए, ताकि आम इंसान कभी अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए सवाल ना उठाए कि मेरी नौकरी कहाँ है। हमने वोट दिया है तुम्हें, इस देश के तुम प्रधानमंत्री हो, इस देश के तुम मंत्री हो, नेता हो, हमारी नौकरी कहाँ है? हमारे घर में आटा कम क्यों है? मूलभूत जरूरत है। अरे भूखमरी से हमारा देश मर रहा है। मूल बेसिक नीड्स, 2 वक्त की रोटी की गारंटी नहीं है आज, तो क्या फायदा देश के नेता मंत्रियों का? लेकिन लोग जवाब नहीं मांगते, क्योंकि लोग कहते हैं कि चलो धर्म को बचा रहा है, धर्म परिवर्तन रोक रहा है, धर्म को बचा रहा है, तो उतना काफी है। तो ये सब चक्रव्यूह है। अगर आज आप हिंदू मान्यता पर हैं, तो कल आप यीशु मसीह को मानिए, ठीक है, और परसों आप फिर से हिंदू मानिए, फिर से उसके बाद परसों आप फिर यीशु मसीह को मानिए, उसके बाद आप किसी दरगाह पे चले जाओ, उसके बाद कहीं चले जाओ। ये आपकी आजादी है, इससे आपका धर्म परिवर्तन नहीं होता।
है ना। अगर आप राम को मानते हो, अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हो और उससे आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो आप यीशु मसीह से पूजा करके देखो, यीशु मसीह से प्रार्थना करके देखो, प्रभु यीशु मसीह मेरी मदद करो, है ना। और इससे आपका धर्म नहीं बदल जाएगा। मेरा धर्म तो नहीं बदला आज तक, मैं यीशु मसीह को मानता हूं, मैं हिंदू मूर्तियों को नहीं मानता, मैं किसी भी हिंदू भगवान को, किसी भी हिंदू ईश्वर को नहीं मानता, किसी भी, ना मैं ग्रंथों को मानता हूं, ना मैं पुराणों को, ना मैं वेदों को, किसी को नहीं मानता। मैं सिर्फ यीशु मसीह को मानता हूं, सिर्फ बाइबल को मानता हूं। लेकिन मैंने धर्म नहीं बदला, मेरा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, मेरी आस्था परिवर्तन हुई, मेरी मान्यताएं बदली हैं। पहले मैं किसी और चीज को, अच्छा अब कोई फ्रूट है, मान लो मैं किसी फ्रूट को बोलता था, मैंने कहीं से सुना था कि कीवी फ्रूट जो होता है ना वो खराब होता है, लेकिन जब मैंने उसकी असलियत पढ़ी, मेरी मान्यता पहले ये थी कि कीवी का फ्रूट खराब होता है, लेकिन जब मैंने कहीं से उसके बारे में पढ़ा, डॉक्टर से सुना, तो मुझे पता लगा कीवी तो वास्तव में बहुत अच्छा फ्रूट है। तो मेरी मान्यता उसके लिए बदल गई। मान्यताएं बदलती हैं, आस्था बदलती है, धर्म कभी नहीं बदलता। आप आजाद हैं, किसी को भी मानो। अगर आप हिंदू मान्यताओं पर चलते हैं तो आप यीशु मसीह को मानिए, इससे आपका धर्म नहीं बदलेगा, है ना। बाइबल पढ़िए, आपका धर्म नहीं बदलेगा। ये बाइबल है, एक किताब है, ये किताब कैसे किसी का धर्म बदल सकती है। अगर इसको पढ़िए, इसमें से कुछ आपको अच्छा मिलता है तो उसको अपने जीवन में ग्रहण करो, अच्छा नहीं मिलता तो उसको छोड़ दो। ऐसे ही सभी किताबों के साथ है, कोई भी किताब हो, चाहे वो हिंदू धर्म ग्रंथ है, चाहे वो मुस्लिम धर्म ग्रंथ है, चाहे वो कोई भी दुनिया के कोई भी देश के किसी भी धर्म के कोई भी ग्रंथ है, अगर आपको समय मिलता है तो उसे पढ़िए। कुछ अच्छा मिलता है तो लीजिए, नहीं मिलता तो छोड़ दीजिए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। इसलिए फाइनल कंक्लूजन ये कि अगर आप किसी एक ईश्वर को छोड़कर किसी दूसरे ईश्वर को मानने लगते हैं तो इससे आपका धर्म नहीं बदलता।